तो मैंने इंटरेस्ट एंड कैपिटल का ही लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें बहुत सिंपल है, लेकिन एक है कि अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल नॉर्मल देना है और प्रॉफिट पूरा है नहीं है तब क्या होगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज ए चार्ज, मतलब इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको देना देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं। ठीक, तो आप देखिए इसमें है माली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 1 लाख। तो मान लीजिए माली भोली छोड़िए, ए का कैपिटल है 20,000, बी का कैपिटल है 10,000। ठीक है जी, उनका PSR है 2:3 है। देखिए आमतौर पर 3:2 रहता है, यहाँ पे 2:3 है, गड़बड़ है कभी। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट एंड कैपिटल 6%, और IOC का रेट है 6% पर annum। ठीक है, and the profit of the year is 1,500। अब देखो, नॉर्मल हम जब डिवीजन करेंगे तो वर्किंग पहले कर लेते हैं। देखो ए का IOC 20,000 into 6/100, 1200 into 6/100, देखो टोटल हो गया 1800। अब यही आपको मालूम हो जाएगा कि 1500 तो प्रॉफिट ही है और IOC बन रहा है 1800। तो क्या करेंगे? पहला केस, when it is IOC is not charged, when IOC is not a charge, एक प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट उतना ही है जितना जितना हमें डिवाइड करना है, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा कैसे डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट है 1500, IOC बन रहा है 1800, तो क्या करेंगे, एक रेशियो निकाल लेंगे, प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, ताकि उनको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट पेमेंट की जा सके। जैसे 1200 और 600 का प्रोपोर्शन देखो क्या हो जाएगा, ये 2:1 में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। राइट, देखिए हम छोटा सा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। देखो लॉस अकाउंट हो जाएगा 1500। ठीक है जी, अब 1500 को डिवाइड कर लो यहाँ पे वर्किंग में, 1500 इंटू 2/3 और 1/3। राइट, तो IOC हो जाएगा A 1000, B हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ये आपका बन गया, ये देखिए 1500, ये 1500, ये 1500, ये एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लिया और वही उनको दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है। IOC बन रहा है 1800, प्रॉफिट है 1500, 300 का कम हो रहा है, तो एक मतलब उनका रेशियो निकाल लिया जो उनको मिलना चाहिए। एक को मिलना चाहिए 1200, दूसरे को मिलना चाहिए 600, तो इनका रेशियो निकाल लोगे तो ये निकल के आ गया 2:1।
और जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:1, जैसे इसमें है। तो अब देखो, एक को 1000 मिल गया, एक को 500। जिसको 1200 मिला था उसको 1000 मिल गया, जिसको 600 मिला था उसको 500 मिल गया, काम हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। when when I O IOC is charged against profit, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको आईओसी देना ही देना है, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाइन गड़बड़ रहती है। चलो कोई बात नहीं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आईओसी पूरा डाल देंगे। बी का आईओसी कितना है? 600। तो आईओसी पूरा कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1800। हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, फिर भी दोबारा से ये हो जाएगा। देखिए, 1800। अब देखो, 300 का लॉस हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। पांच से डिवाइड करोगे तो जाएगा 60, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप, आ जाएंगे। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। जब ये चार्ज है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इस केस में देखो, फर्म को लॉस हो गया और ए और बी को बेयर करना पड़ेगा 300 का लॉस। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके पहले वाला जो दूसरा जो ऑप्शन था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे, एक रेशियो निकालेंगे, और रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल करके प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। राइट, ये ऐसे निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट।